Emblem Academy. Good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. This is Arman sir, a faculty of English. Today I am here to introduce you our Emblem Academy. Our Emblem Academy provides you one-stop solution for your all competitive exams like UPSC, banking, SSC, railways and so on. Here you can see our team members. No doubts, our team members are experts on their domain subjects. The next, here is the details of your examinations. इस प्लेटफॉर्म पे जो आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी होने कराने वाले हम लोग हैं, जो तैयारी आपको मिलने वाली है, ये नो डाउट्स हमारे ये टीम मेंबर्स के गाइडेंस से मिलने वाली है। ये हमारा जो एम्बलम एकेडमी है वो आपको यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, स्टेट पीएससी, डिफेंस और टीचिंग एग्जाम्स की भी तैयारी कराएगी। साथ में कैसे हमारा क्या विजन है, क्या रोल है, क्या हमारा पैथ है, क्या हमने ब्लूप्रिंट्स बनाया, इसका आपको हम बताने वाले हैं कि आपको तैयारी जो मिलने वाली है उसमें एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा। नो डाउट्स we have the experienced teachers who also have the experience approx 10 to 15 years. तो एक्सपीरियंस टीचर हमारे पास है तो गाइडेंस भी आपको जो मिलने वाली है वो एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी। और आपको एक्सपर्ट गाइडेंस जब मिलेगी तो यहां से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी आपका जो है इंप्रूव होने वाला, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन आपको यहां से प्रोवाइड होगी। फिर है आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जब स्किल डेवलप होगा, इट्स मीन व्हाट, द रिजल्ट ड्रिवन। तो भाई रिजल्ट ड्रिवन होगा और रिजल्ट जैसे ड्रिवन होगा इट्स मीन आपकी सक्सेस, स्टूडेंट सक्सेस। और यही तो हमारा मोटो है, योर सक्सेस आवर मिशन। हमारा मिशन, हमारा लक्ष्य तो वही है कि आप सफल करें। साथ में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये एम्बलम हमारी जो एकेडमी है वो आपको किसी भी एनी काइंड्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो कंप्लीट सिलेबस है वो कवरेज करने वाली है। साथ में आप देख सकते हैं कि रेगुलर टेस्ट प्रैक्टिस होने वाली है आपकी, जो वीकली एंड मंथली होने वाली है। इसमें पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, स्पेशल चीज क्या है कि आप किसी भी हमारे टीम मेंबर से, योर कंसर्न टीचर से 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हैं। पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप आपको मिलने वाली है। आप अपने कंसर्न टीचर से कोई भी आपको डाउट से, प्रॉब्लम से, देन यू कैन 1-to-1 कनेक्ट विथ हिम एंड वी ऑल्सो रेडी फॉर 24 आवर्स टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आपको जो भी समस्याएं होने वाली हैं तो हम लोग उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में 24 घंटा उपलब्ध है। लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स, जो भी आपके एग्जाम्स की अपडेट्स आने वाली है वो हम लोग यहां पर देते रहेंगे, इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती रहेंगी। जैसे अभी जस्ट आपको रिसेंटली जो है एसएससी में 15 मिनट्स वाली जो है अपडेट्स आई हुई है। चलिए देखते हैं आगे और क्या हमारे पास है। As I told you, I am here, faculty of English. तो मेरा सेक्शन इंग्लिश का है, तो I am going to launch English Foundation course for your all competitive examinations. आप जितने भी एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है उसमें उसकी तैयारी के लिए मैंने फाउंडेशन कोर्स को लॉन्च करने जा रहा हूं, जो कि बेसिक से लेकर आपको मैं पूरा एडवांस तक लेकर जाऊंगा। तो आपके एग्जाम्स में जो भी इंग्लिश में प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं हैं, इफ यू हैव द फियर तो डोंट फियर माय डियर बिकॉज आई एम हियर। इंग्लिश के लिए आपको फियर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहां पर हमारी यूट्यूब पर और भी कुछ फाउंडेशन कोर्सेज जो है रनिंग इन नेचर है। लाइक आप देख सकते हैं मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स है, आप रीजनिंग की फाउंडेशन कोर्स है, उसमें जनरल साइंस की फाउंडेशन कोर्स है, और स्पेशली आप देखेंगे एनसीईआरटी जो 6 से 12 तक की फाउंडेशन कोर्स चल रही है। तो आप इसे भी जाएं और जाकर वहां पर देखें और ज्यादा से ज्यादा जो है कि आप उसे देखने की कोशिश करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिले एग्जामिनेशन में। आगे हमारे पास मेन पॉइंट जो मेरा सेक्शन है इस पर डिस्कशन करते हैं। मेरा सेक्शन बेसिकली जो इंग्लिश का है, तो आज हम इसी के लिए यहां पर हैं। इसमें हम बात करेंगे आज कि इंग्लिश सिलेबस क्या है, क्यों जरूरी है इंग्लिश को पढ़ना, और इंग्लिश हमें क्या क्या हेल्प करता है एग्जामिनेशन में, और इंग्लिश की प्रिपरेशन हम कैसे करें। तो आज की लेक्चर हमारी इसी पर होने वाली है, तो बने रहे हमारे साथ और देखिए इस चीज को। द फर्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जितने भी एग्जाम्स है, कौन कौन से एग्जाम्स है इंग्लिश जो होते हैं, इंग्लिश में बहुत सारे एग्जाम्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं यूपीएससी है, सिविल सर्विसेज जिसमें एसएससी है, सीजीएल, आपका सीटेट है, यूजीसी नेट है,
सेट है, ये सारे जो एग्जाम्स के नेम आप देख रहे हैं, ये सारे एग्जाम्स में इंग्लिश की जो है बात कर रहे हैं हम लोग। इंग्लिश जो है ना क्या करता है, इंग्लिश इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये इट्स प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। इट इज अ डिसाइडिंग फैक्टर। क्या करते भाई, ये डिसाइडिंग फैक्टर है। वो कैसे है वो आगे हम देखेंगे। कैसे भाई, जैसे हमारा अगला जो क्वेश्चन है, व्हाई इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्यों है, देखेंगे इंग्लिश हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्यों जरूरी है। तो भाई इंग्लिश बेसिकली दो टाइप्स, इंग्लिश का दो रीजन है जरूरी का होना। इंग्लिश का जरूरी होना, इसके पीछे दो रीजन है। पहला, इंग्लिश क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट के हिसाब से। दूसरा है आपकी क्वालिफाइंग सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है, यहां पर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश क्वेश्चंस आर ऑफन स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड लेस टाइम। ये सीधे सीधे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत कम समय में डील हो जाते हैं, हैंडल हो जाते हैं। जब लेस टाइम में जब डील हो जाएंगे तो आपके पास टाइम सेविंग्स बचेंगी, आपको सोचने का ज्यादा मौका मिलेगा और सब्जेक्ट्स के बारे में जो भी है। इसमें क्या है, मेकिंग द आइडियल स्कोरिंग, कम समय में, यानी कि आप जिस क्वेश्चन को डील कर गए इंग्लिश में, उसी को भी आप डाउट्स क्लियर करने के लिए दोबारा आप देख सकते हैं, टाइमिंग आपके पास बचेगी। दूसरा है क्वालिफाइंग सब्जेक्ट, जैसे बहुत सारे एग्जाम्स है, यूपीएससी है, सीटेट है, नेट है, आपका सेट है, इन सारे एग्जाम्स में जो इंग्लिश होती है हमारी क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होती है। अगर आप इसमें क्वालिफाइंग इन एग्जाम से आप देख सकते हैं, इंग्लिश कंप्रीहेंशन एंड लैंग्वेज स्किल्स आर क्रूशियल फॉर क्वालिफाइंग एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर्स। अगर इन पेपर्स में आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपके प्रीलिम्स और मेंस वाली जो समस्या होती है, अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर आगे चलकर आप जो दूसरे एग्जाम में बैठ रहे हैं मेंस में, उसमें कितना भी आप अच्छा स्कोरिंग कर ले, जितना भी अच्छा नंबर ला ले, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि आप क्वालिफाई जब इससे नहीं करेंगे तो आप वहां पर डिस्क्वालीफाई ऑलरेडी हो जाएंगे। तो इंग्लिश का आपका इंपॉर्टेंस यहां भी दिख रहा है। आगे हम बात करते हैं, व्हाई इंग्लिश कैन नॉट बी इग्नोर्ड, क्यों नहीं कर सकते। देखेंगे इंग्लिश क्यों नहीं इग्नोर कर सकते। इंग्लिश जो है ना वो हाई एक्यूरेसी पोटेंशियल होता है। इसमें आप देख सकते हैं टाइम सेविंग होता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में, आप देख सकते हैं इंप्रूव्स कंप्रीहेंशन एंड जनरल स्टडीज। आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं, मैक्सिमम एग्जाम्स में जीएस पूछी जाती है, तो उसमें कंप्रीहेंशन को डील करने के लिए इंग्लिश पर ग्रीफ होना आपको बहुत जरूरी है। साथ ही साथ सबसे बेस्ट पॉइंट बताता हूं, सबसे बेस्ट पॉइंट है हेल्प्स अंडरस्टैंड व्हाट क्वेश्चन पेपर्स करेक्टली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इफ यू हैव द कमांड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज देन यू हैव टू बी व्हाट इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन पेपर्स करेक्टली। तो अगर आपको इंग्लिश पर कमांड है तो आपके क्वेश्चन पेपर्स को डील करने में बहुत आसानी मिलने वाली है, समझने में आसानी होने वाली है। और आप एक बार क्वेश्चन को समझ गए, इसका मतलब आंसर तो फिर आपने मेहनत किया हुआ है, उसका तो मेहनत का फल आपको एग्जाम से मिलेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे फ्रेंड्स कि इंग्लिश इज आस्क्ड, किस किस एग्जाम में इंग्लिश पूछी जाती है। आप देख सकते हैं कि यूपीएससी के हमारा सिविल सर्विस में प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में इंग्लिश पूछी जाती है। साथ में जो हमारे एसएससी है, आपके बैंकिंग के हैं, सीटेट के हैं, एस्टेट हमारे होते हैं, उसमें टीटी जो होता है, यूजीसी आप देख रहे हैं, नेट सेट है, आपका पीएससी के एग्जाम्स है, डिफेंस के एग्जाम्स में है, और अदर्स जो हमारे एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल्स के, उसमें भी पूछे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि हमने एक सिलेबस आपके सामने रखा है। अब यहां से जो स्लाइड्स आपको मिलने वाली है वो आपको कंप्लीट सिलेबस मिलने वाली है इंग्लिश की। ये यूनिफाइड सिलेबस है। यूनिफाइड मींस क्या, ये सेपरेटली नहीं है, सबको एक मर्ज किया हुआ है। बाद में जब हम इसके क्लासेस को देखेंगे, आपके अलग जो लेक्चर्स आने वाले वो अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए अलग अलग आएंगे। फिलहाल तो फाउंडेशन की बात हो रही है, तो फाउंडेशन में सब मर्ज है। आप देखेंगे बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें क्या क्या हो सकता है, अल्फाबेट्स है हमारे पास में, आर्टिकल्स है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आपके इसी में जो आप देखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर मिलने वाले, आपके इसमें फ्रेज एंड क्लॉज मिलने वाले हैं। साथ में हम पढ़ने वाले इसमें क्या है, क्या आपका सिलेबस है, ग्रामर सेक्शन में चलेंगे, जो कोर सेक्शन हमारा है ग्रामर का, इसमें टेंसेस है, इसमें आपके आर्टिकल्स है, इसमें आपके नाउन्स है, इसमें आपके जो है प्रोनाउंस है, वर्ब्स है, एडजेक्टिव्स है, इसमें एडवर्ब्स है, ये सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। आगे हम देखेंगे इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें और चीजें आती हैं। जैसे हमने बात की ग्रामर कोर सेक्शन की, तो ग्रामर कोर सेक्शन में पहला हमारा टेंस था, तो टेंसेस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट के टेंसेस हमारे सिलेबस में है, पास्ट के सारे पार्ट्स
हमारे जो सिंपल है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, इसके साथ साथ में हमारे फ्यूचर के जो है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस भी हमारे पास है। मींस क्या हो गया कि आप जो भी टेंस के इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के साथ साथ में हम लोग क्या प्रेजेंट टेंस की सिंपल, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट, आप बात कर ले पास्ट टेंस की सिंपल, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट, एंड फ्यूचर टेंस की भी सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, ये टेंसेस को देखने वाले हैं। और स्पेशली में हम लोग क्या है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस को देखने वाले हैं। इसमें सिलेबस हमारा है। आर्टिकल्स की बात कर लेंगे। आर्टिकल्स में आपका डेफिनेट आर्टिकल्स है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स है, जीरो आर्टिकल्स है, ये तीनों हम देखने वाले हैं। साथ में फ्रेंड्स हमारा रूल्स एंड एक्सेप्शंस भी देखने वाले हैं। इसमें नाउन अगर सेक्शन की हम बात कर लेंगे, आप जानते हैं कि नाउन बिल्कुल बेसिक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला हमारा जो है कि जो टॉपिक होता है वो नाउन होता है। तो नाउन के बारे में हम देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ नाउन्स क्या क्या होने वाले हैं, प्लस उसके साथ में हम देखने वाले हैं कि नंबर उसमें क्या होने वाले हैं, नाउन एंड नंबर, सिंगुलर प्लूरल की बात कर लेते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स को देखने वाले हैं, और उसी में जो हम जेंडर्स को भी देखने वाले हैं। प्रोनाउन की बात कर लेंगे फ्रेंड्स, तो प्रोनाउंस की हम डेफिनेशन के साथ साथ में हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस देखेंगे, यूजेस उसका देखने वाले हैं, और एरर बेस्ड क्वेश्चन जो प्रोनाउंस बनते हैं उसे भी हम लोग डील करने वाले हैं। वर्ब की बात कर लेंगे तो मेन वर्ब्स है आपके जो एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, मेन वर्ब्स एंड एक्सिलरी वर्ब्स है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स है, वर्ब फॉर्म्स है और मॉडल वर्ब्स है। यानी कि मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब्स हो गए, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हो गए, मेन वर्ब्स हो गए, मॉडल वर्ब्स हो गए, इन सारे वर्ब्स को देखेंगे। इसके बाद में फ्रेंड डिग्री को देखेंगे, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में हम देखेंगे, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव को देखेंगे, और यूजेस एंड उसके रूल्स को देखने वाले हैं। तो ये बेसिकली हमारे टेंस और आर्टिकल्स और नाउन्स और प्रोनाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव सेक्शन से ये हमारे सिलेबस होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं कि एडवर्ब सेक्शन में टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, टाइप्स तो सभी के देखने हैं, डेफिनेशन तो हमें ऑलरेडी देखना ही है, टाइप्स भी देखने हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स देखने हैं, पोजीशन रूल्स देखने हैं उसके। अगर वॉइस एंड नरेशन की बात हम कर लेंगे तो नरेशन का हमारे साथ साथ में क्या होगा, इसमें देखेंगे वॉइस में एक्टिव एंड पैसिव हमें देखना है, नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखना है। नरेशन के हमारे जो है कि कॉमन एग्जाम्स में जो ट्रैप्स करते हैं, ज्यादातर एग्जाम्स में देखेंगे टेंसेस वाइज वॉइस चेंजेस हम देखेंगे, और कॉमन एग्जाम्स जो है ना ट्रैप्स में देखेंगे, कॉमन एग्जाम ट्रैप्स में। एग्जाम में ये कॉमनली ट्रैप करता है, फंसाता है क्वेश्चंस देके, उसे भी हम लोग पढ़ने वाले देखने वाले हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हम बात कर लेंगे फ्रेंड्स, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या आने वाला है, आपका स्टेटमेंट वाला आने वाला है, क्वेश्चन आने वाले हैं, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट आने वाले हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब्स आने वाले हैं। फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि ये इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच कह लें या आप नरेशन की बात कर ले, उसी का नाम होता है। तो इसमें हमने तोड़ दिया बिल्कुल कि भाई क्या करने वाले हैं हम लोग, इसमें जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ने वाले हैं सेंटेंसेस को, उसमें आपके स्टेटमेंट सेंटेंस होंगे, क्वेश्चन सेंटेंस होने वाले, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट होने वाले, और प्लस रिपोर्टिंग वर्ब्स को पढ़ने वाले हैं। आगे देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि बेसिक रूल्स को देखेंगे, इसमें कलेक्टिव नाउन्स को देखेंगे, कॉमन एरर्स एग्जाम्स के देखने वाले हैं। इसके बाद हमारा आता है एरर डिटेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, एरर डिटेक्शन। एरर को फाइंड आउट करना, एरर उसी वक्त देखो फाइंड आउट होता है जब को आपको उस टॉपिक पर फुल्ली कमांड हो। इफ यू हैव द ग्रिप ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक देन यू कैन फाइंड आउट द एरर्स। आपको एरर्स उसी वक्त फाइंड आउट होगा जब आपको उस टॉपिक पर फुल्ली कमांड होगा। तो हम कोशिश करेंगे फ्रेंड्स पूरी की पूरी 110% आपके पास कोशिश करेंगे कि आपको उसमें एक्सपर्ट बना दिया जाए, ताकि आप खुद ही एरर्स फाइंड आउट कर सके एग्जाम्स का। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला हमारा पॉइंट है, ये है वोकैब की बात हो रही है, हाई वेटेज सेक्शन है ये वोकैब वाला। वोकैबुलरी में तो वोकैबुलरी में हम देखेंगे फ्रेंड्स सिनोनिम्स एंटोनिम्स की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। वन वर्ड बेस्ड जो हमारे होते हैं, कंटेक्स्ट बेस्ड जो होते हैं, इसको भी वोकैब को हम देखने वाले हैं। ये हाई वेटेज है सेक्शन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की इसके बाद बात करती है, पीपल में वन वर्ड्स आते हैं, आपके प्रोफेशन में आते हैं, हैबिट्स में आते हैं, प्लेसेस में आते हैं, तो वन वर्ड्स को हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स। आइडियम्स एंड फ्रेजेस, इसके मीनिंग्स को देखने वाले, एडियम्स की मीनिंग क्या होती है, फ्रेजेस की मीनिंग्स क्या होती है, किस एडियम्स का क्या मीनिंग होगा, इसके यूजेस सेंटेंस में हम कैसे करते हैं, अब प्लस एग्जाम ओरिएंटेड लिस्ट, एग्जाम्स में आपको कैसे इसके जो है कि एग्जाम से पूछे जाते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंस होने वाले हैं, प्लस चूंकि हम PYQs को डील करेंगे फ्रेंड्स, तो ये सारी चीजें उसमें आएंगी, प्रैक्टिस सेट में हमारे चलेंगी।
स्पेलिंग्स की बात कर लेते हैं। अगला हमारा जो होने वाला है सिलेबस में वो स्पेलिंग्स में है। तो कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड होते हैं हमारे फ्रेंड्स, इसमें एरर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसे डील करने वाले हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर लेते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आप जानते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या है, फैक्चुअल पैसेजेस है, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, फिलोसॉफिकल पैसेजेस है और लिटरेरी पैसेजेस है, ये सब हम डील करने वाले हैं। पैराजम्बल्स एंड सेंटेंस अरेंजमेंट, पैराजम्बल को देखेंगे फ्रेंड्स। पैराजम्बल में क्या है, पैराग्राफ रीअरेंजमेंट है, सेंटेंस ऑर्डरिंग है और प्लस लॉजिकल फ्लो आइडेंटिफिकेशन है। तो ये सारे हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं जो आपके सिलेबस है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, जो फाउंडेशन में हम पढ़ने वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आता है, सिंगल ब्लैंक आते हैं, डुअल ब्लैंक्स आते हैं, डबल ब्लैंक्स आते हैं, कॉन्टेक्चुअल ब्लैंक्स आते हैं, जो हमारे फिलिंग्स करने के लिए आते हैं। तो इसे भी देखने वाले हैं। अच्छा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अगर बात कर ले फ्रेंड, तो ग्रामर करेक्शन है, स्टाइल इंप्रूवमेंट है, मीनिंग करेक्शन है। ये तो बहुत ज्यादा ही आपको पढ़ने में मजा आएगा जब आप पढ़ेंगे। तो सेंटेंस कंप्लीशन में देखेंगे फ्रेंड्स, यहां पर है कंटेक्स्ट बेस्ड कंप्लीशन है, वोकैबुलरी बेस्ड कंप्लीशन है। ये मैं सिलेबस जल्दी जल्दी आपको डील कर रहा हूं ताकि आपका ज्यादा टाइम ना लगे, हम बात लास्ट में करेंगे इन सब चीजों पर। अगला हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, मिसलेनियस इंग्लिश टॉपिक्स है। मिसलेनियस में क्या क्या आ जाता है, प्रीपोजिशंस की बात हो जाती है, कंजक्शन है, डिटरमिनर्स है, आपके कंडीशनल्स है, पंक्चुएशंस है, क्वेश्चन टैग्स है। इसमें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बात अगर हम लोग कर लेंगे तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो हमारी है, जो कि यूपीएससी, नेट, सेट, बैंकिंग, जो पीओ के एग्जाम्स होते हैं इसके लिए होती है। डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या है, एसे राइटिंग है, प्रीसेस राइटिंग है, आपकी जो लेटर राइटिंग है, इसमें पैराग्राफ राइटिंग है एंड रिपोर्ट राइटिंग है। ये भी हाई वेटेज होता है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, आगे हम बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल्स। किसे समझना है, डिफिकल्टी लेवल अक्रॉस एग्जाम्स, क्या क्या डिफिकल्टी लेवल। अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशंस की, तो एसएससी के एग्जाम्स की जो डिफिकल्टी लेवल इंग्लिश में होने वाली है वो इजी टू मॉडरेट होने वाली है। बैंकिंग में जो है वो मॉडरेट टू एडवांस होने वाली है। आपको सीटेट, टीटी जो टीचिंग वाले एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें इजी होता है। आप चलेंगे नेट और सेट में अगर आप चलते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें मॉडरेट टू एडवांस होता है। और यूपीएससी में अगर हम बात करेंगे तो एडवांस्ड होता है, जो कि इनडायरेक्ट प्लस डिस्क्रिप्टिव होता है। तो ये आपका डिफिकल्टी लेवल हो गया एग्जाम्स का, कि इंग्लिश की जो है वो डिफिकल्टी लेवल किस एग्जाम में कैसे होने वाली है। आगे हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्मार्ट स्टडी। ये तो हमने कुछ क्लूज डाला है इसमें आपके लिए। पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि डिफिकल्टी लेवल से घबराना नहीं है। डिफिकल्टी लेवल चाहे जितना भी कुछ हो, अगर हमारी मेहनत ऑनेस्टली से रही तो वो डिफिकल्टी लेवल वो एडवांस से भी जो है ना इजी तक में कन्वर्ट हो सकता है। तो उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है, एग्जाम वाइज हम लोग देखेंगे। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या हमने दिया हुआ है। तो पहला दिया स्टेप 1 में बिल्ड स्ट्रॉन्ग ग्रामर फाउंडेशन। सबसे पहला कि आपको क्या करना है, फाउंडेशन ग्रामर का जो है मजबूत कर लेना है। तो फ्रेंड कैसे मजबूत होगा, अब हम फाउंडेशन कोर्स को लॉन्च करने वाले हैं, तो उसमें आप बिल्कुल जुड़े, उस फाउंडेशन कोर्स के लेक्चर्स को, वीडियोस को देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लस उसे शेयर भी करें, है, उससे आपको हेल्प मिलेगी, नो डाउट्स, अच्छी लगेगी ही। उसके बाद है स्टार्ट विद द टेंसेस, आर्टिकल, सब्जेक्ट। क्या है, हम कैसे फाउंडेशन मजबूत करेंगे, इन सब चीजों को लेकर जो मैंने डिस्कस अभी किया वॉइस वगैरह पे। फिर हमने स्टेप्स में क्या दिया हुआ है कि डेली वोकैबुलरी प्रैक्टिस करें। वो क्या आपका प्रैक्टिस रोज कर रहा है, रोज जो मैं करवाऊंगा अभी। लर्न रोज है 10 से 15 वर्ड्स अगर डेली आप यूज करते हो तो फ्रेंड्स अगर 10 वर्ड रोज आपने यूज कर लिया तो सोच ले मंथ में 30 डेज का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो 300 वर्ड्स हो जाएंगे। ईयरली सोच ले फ्रेंड्स, मल्टीपल कर ले कितने होते हैं। है तो स्टेप 3 हमने बताया क्या, प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसको बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये हाई वेटेज होता है। रीड एडिटोरियल्स, एसेज एंड एग्जाम लेवल पैसेजेस। उसके बाद में हमारा है सोल्व प्रीवियस पीवाईक्यू। ये तो इंपॉर्टेंट है, जो हमें कराना भी है फ्रेंड्स, आपको मिलेंगे ही नो डाउट्स। ये पीवाईक्यू आपको मिलने वाले हैं। पीवाईक्यूज क्या करता है, हेल्प अंडरस्टैंड, जो समझने में आपको मदद करता है। क्या क्या चीज को फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को समझने में मदद करता है, आपको रिपीटेड कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करता है, प्लस डिफिकल्टी लेवल को भी। इसलिए पीवाईक्यू का प्रैक्टिस तो जरूर करना है आपको। सेल्फ करें, हमारे द्वारा करें, हम तो कराएंगे ही, आप हमसे जुड़े रहें। अगला फ्रेंड्स बारी आती है हमारी जो है वो है मॉक टेस्ट
एनालिसिस का। मॉक टेस्ट तो करना है आपको, जो हमने यहाँ पर टेस्ट की सुविधा रखी हुई है जो वीकली और मंथली है उसमें भी आपको काम आएगा, प्लस मॉक टेस्ट जरूर लगा है उसमें। प्लस कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेक इन इंग्लिश प्रिपरेशन। जब इंग्लिश की तैयारी करते हैं तो बच्चे क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक बोलो, इग्नोरिंग बेसिक ग्रामर। जो ग्रामर का बेस है, बेसिक ग्रामर को छोड़कर वो एडवांस की तरफ भागते हैं, मॉडरेट की तरफ भागते हैं। तो सबसे बड़ा ये गलती आपको नहीं करना है। दूसरा क्या करते हैं, दूसरा करते हैं मगिंग रूल्स विदाउट प्रैक्टिस। आप रूल्स को प्रैक्टिस किए बिना आप सिर्फ उससे रट्टा मारते हो, मगिंग करते हो, याद कर लेते हो, ये गलत होता है। अवॉइडिंग वोकैबुलरी रिवीजन, वोकैब जो कि आपको रिवीजन करना है पर डे, अभी मैं बता गया। प्लस नोट प्रैक्टिसिंग कंप्रीहेंशन जो को रीडिंग रोज आपको करना है, एडिटोरियल को रोज आपको करना है, और स्कीपिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर तो किसी हाल में नहीं छोड़ना, ये तो आपको स्ट्रेटेजी सेटअप करने का एक सबसे मतलब समझिए कि गोल्डन आपको जो है ना अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। आप उसे देखकर अपना एक ब्लूप्रिंट बना सकते हैं क्योंकि लेवल आपको समझ में आती है क्वेश्चंस के। तो फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं, जो हमारा है कंक्लूजन क्या कहता है, ये पूरा का पूरा इसमें करता है, इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट, इट बिकम्स डिफिकल्ट ओनली व्हेन स्टडीड विदाउट स्ट्रक्चर। इंग्लिश अगर स्ट्रक्चर के बिना आप पढ़ते हो तब ये डिफिकल्ट है, अगर आप स्ट्रक्चर के साथ पढ़ते हो तो ये डिफिकल्ट नहीं है। और स्ट्रक्चर के लिए तो हम हैं फ्रेंड्स, तो हमसे जुड़े। विथ अ यूनिफाइड सिलेबस, क्लियर कॉन्सेप्ट्स, रेगुलर प्रैक्टिस एंड एग्जाम फोकस्ड approach, English can become your strongest scoring weapon। अगर आपने यूनिफाइड सिलेबस, क्लियर कॉन्सेप्ट, रेगुलर प्रैक्टिस एंड एग्जाम फोकस्ड अप्रोच कर लिया तो इंग्लिश कैन बिकम योर स्ट्रॉन्गेस्ट स्कोरिंग वेपन इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जिस भी एग्जाम्स में इंग्लिश पूछी जाती है उन सारे एग्जाम्स में इंग्लिश आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही आपका स्ट्रॉन्गेस्ट स्कोरिंग वेपन बन जाने वाला है। तो आपके लिए ये सलाह है, कंक्लूजन है फ्रेंड्स, आप इस पर बिल्कुल इस सलाह को माने, गौर करें और हमसे जुड़े। लास्ट में मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि हमारे पास में हमारे जो जीएस फैकल्टी हैं विश्वजीत सर, इनका द हिंदू और जो है द इंडियन एक्सप्रेस जो है इस पर एडिटोरियल्स है, डिस्कशन है, इसे जाकर इसे देखें। ये एडिटोरियल डिस्कशन जो है कि आपको वो कैप्स को इंप्रूव करने में, आपको जो है कि सेंटेंसेस के, पैरा के, ये सारी बहुत सारी कंप्रीहेंशन जो आपकी डेवलपमेंट स्किल डेवलप करने में बहुत मदद करेगी। फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा हमने अभी सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया हमारे इस चैनल पर। आइए आप आज फाउंडेशन कोर्स को जो लॉन्च करने जा रहे हैं तो फ्रेंड्स उस फाउंडेशन कोर्स को ज़रूर देखें। ये सिलेबस हमने जो अभी डिस्कस किया फ्रेंड्स, ये मर्ज सिलेबस से यूनिफाइड मैंने कहा था, तो आप इसके साथ जुड़े, इसे देखें, अपने अंदर की इंग्लिश में बेसिक से इम्प्रूवमेंट लाने का कोशिश करें। हमारे साथ जुड़कर हम कोशिश करेंगे बिल्कुल अल्फ़ाबेट से आपको स्टार्ट करें, ज़ीरो से स्टार्ट करें और ज़ीरो से बिल्कुल हीरो तक आपको लेकर जाने वाले हैं। तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली वीडियो जब भी हमारी अपलोड हो, अगली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक चला है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे। तब तक हैव अ नाइस डे, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।